भारत की शान भाई बजरंग पुनिया जी हमारे बीच में आएंगे। जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए भाई। फटी हुई आवाज आएगी बहुत गंदी, ऐसे मत। और भाई कोई बौद्धा सौदा मान रहा है ओबीसी का उसका चमचा तो समझ लिया छात्र तो आए पहलवान और आ रहे हैं ऐसे समझ में नहीं आओगी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी नाड़ मरोड़ देंगे नाड़। बहन भी बैठी है भाई भी बैठे हैं, किसी तो डरने की जरूरत नहीं है। पढ़ने खातर भेज रखे माँ बाप ने अपने अधिकार खातर लड़न खातर लड़ना भी आओ है पढ़ना भी आओ है सारे काम आओ है भाई। बताओ था ना अब सारे दा भी जाने हैं न्यू मत सोचियो भाई खाली शांति से बैठ के अपना पढ़ने लग रहे। अगर अत्याचार कोई करेगा तो वो सब है कौन है। ये कोई राजनीति मुद्दा नहीं है। अगर भाई राजनीति इस पर राजनीति करो, जो अपने अधिकार खातर आवाज उठाई है ना वो अधिकार दे दो, हम उठ कर चले जाओगे। हमने कोई शौक को ना भाई हमारे भाई बहन आड़े बैठे रोड पे, क्योंकि इस देश में जब भी कोई भी आवाज़ उठाने लग रहा है ना उससे न घसड़ाने लग रहे हैं। पहला बेटियां खातर जंतर मंत्र लड़े जब उन गला भी वही काम कराया था। स्टूडेंटा गला पहला हमारे माँ बाप उधर रोड पे बैठे किसान आंदोलन में पहला वे घसड़ाए। इब अड़े के मास्टर हैं जो हमारे मास्टर हैं वे डंडे मारने लग रहे। बड़का पर कौन सा अधिकार है भाई? कौन से कानून में लिख रखा है आप बड़का डंडे मारो? आप पहला था 70% आप नंबर लो आपने वजीफा में लगा, ये वो काट दिया 75% कर दिया नंबर भी और 25% वजीफा कर दिया। जो 75 के बाद भी लेगा होंगे उन्हें 25% हम देंगे। ये तो वो चीज़ होगी मुंह देकर टिक्का करेंगे, जी करा उन्हें देंगे जी करा ना देंगे। बिना लड़े कुछ ना मिलना भाई, लड़ना पड़ेगा। जो भाई भीतर बैठे हैं ना उन तभी नहीं कहूँगा कदे आप नहीं सोच रहे हो ये बैठे हैं 1500 बालक है इनकी लड़ाई है, लड़ाई आपकी भी है, बारी आपकी भी आनी है जो भीतर बैठे हैं। समय यो जब घूम जाए समय का ना पता लगता कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। भैया लड़ाई आप पे क्यों लड़ने लग रहे हो? दिक्कत तो उनके भी हो रही होगी ना, क्योंकि वे कुछ है कि भाई परिवार का डर रो है अब भाई कैरियर खराब हो जाएगा, पर सारे इकट्ठे लड़ो कोई खराब ना कर सकता। वो कह रहे ना हाथ ना आप बंद करे तो मुक्का बना है। एक एक अगर न्यू रखेंगे तो या ताकत को नहीं या ताकत है। सारे इकट्ठे होकर लड़ोगे ना तो ताकत है। और सारा देश सारा हरियाणा आपके साथ है। न्यू को ना भाई इस पे अरे 1% भी न्यू को ना भाई अड़े राजनीति होनी चाहिए ना होनी चाहिए भाई, बिल्कुल भी। स्टूडेंटा का जो अधिकार है वो उन्हें मिलना चाहिए। और जब युवा देश का युवा जाग जाएगा ना तो सारी सरकारों के भी समझ में आ जाएगी, सारे प्रशासन के भी समझ में आ जाएगी भाई बड़का जो अत्याचार कर रहा है वो ना करना। युवा जब जागेगा तो देश आगे बढ़ेगा। अगर युवा ना आप दबा दोगे देश भी आगे ना बढ़े। क्योंकि यूनिवर्सिटी फीस तो आप हर साल बढ़ा रहे हो और वो जी आप कम करने लग रहे हो। अगर ये इतने उद्योगपति बालक होते थे इस यूनिवर्सिटी में क्यों आते भाई कि तो बाहर पढ़ते पाते जो और पढ़ने लग रहे हैं। सारे मध्यम परिवार तो इधारे हैं, दबाण की न लाग रहे हैं, मध्यम परिवार वाले ने दबाण लाग रहे हैं। ये कानून व्यवस्था कोई भी बड़ा अधिकारी है या कोई बड़े उद्योगपति उनके बालक या वे खुद कोई क्राइम कर दे कुछ कार्रवाई हो कुछ ना होती। मध्यम परिवार के मारे कैसे कर दे आप लोग कर दो 1 मिनट में ठाकर भीतर घेर देंगे। मैं उन भैया तो मिलकर आया हूँ हॉस्पिटल में जो इंजर्ड हो रहे हैं, एक का 9 टाके आ रहे, एक का 4 टाके आ रहे हैं, 3 सर में 1 हाथ पे। तो वे खुद उनकी वीडियो भी देखी मैंने, वीडियो जो आप लोगों ने बना रखी है फोन में जो सोशल मीडिया पर लोगों ने दिख नहीं रही। जानवर है इतने पिटन ला रहे यार, इतने तो आवारा जानवर घूमे रोड अब उनके भी ना मारते लोग जितने तो बड़का मारने लग रहे हो। तो भाई आप लोगों के बीच में आप जब भी आवाज़ दोगे ना 2 घंटे दूर है सोनीपत है SR 2 घंटे में आपके बीच में खड़ा पाऊंगा और ना कोई राजनीति करनी, आपके साथ खड़े हैं। जब भी आपने नू लागा अगर भाई की जरूरत है 2 घंटे पहला फोन कर दिया, 2 घंटे में थारे दोराड़े खड़ा पाऊंगा SR। ना कि इसे भाई मैं पार्टी की वजह से आया कि भाई मैं राजनीति में रहा हूँ, राजनीति में मजबूरी में आए हैं। जब बेटियां लड़ाई लड़ रहे थे जब घसड़ाए गए ना तो अपना गेम करने लग रहे थे। और जब आप लड़ोगे ना आप पे भी बहुत सारे आरोप लगाए जाएंगे। अगर न्यू कर रहे हो जो इनकी सोशल मीडिया ना वे न्यू आरोप लगाओगी। लेकिन हकीकत का जब बेरा पाटा जब आदमी के ऊपर बीतता है बढ़िया गेम करने लग रहे थे
जंतर मंत्र पर जब उन बेटियों की आवाज उठाई उसके बाद राजनीति में आए हैं, ना तो कोई मकसद नहीं था राजनीति में आने का। और आड़ा आए हैं सिर्फ अपने भाई बहना की वजह से आए हैं, ना कि राजनीति पार्टी की तरफ से। आप मजबूती से लड़ो, आपके साथ है, हर तरीके से साथ है भाई, क्योंकि आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हो और जो हक की लड़ाई लड़ेगा ना उसके साथ आप जरूर खड़े पाओगे भाई, ठीक है ना। मजबूती से लड़ते रहो और जित नारी शक्ति खड़ी हो जा रहा है। हमने जंतर मंतर पर 5-6 छोरी थी हमारी गला खड़ी थी, जो बात से बाकी तब हमने घराई बैठा रखी थी, क्योंकि घर तक जब लड़कियां लकड़े हैं तो बहुत सारे आरोप भी लाग जाए भाई। तो लड़कियां 5-6 बैठे थे, हम उड़े 5-6 हमने दिल्ली हिला दी थी यार, क्योंकि सही गला लड़ रहे थे। और आड़े तो हमारी गणिये बाण बैठी हट थे। मजबूती से लड़ो, सही गल है ना, सही के साथ भगवान भी दे है और सारा हरियाणा आपके साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत और जय स्टूडेंट। मजबूत रहो भाई। बजरंग पुनिया सर, आज आप यहाँ पर आए हैं धरना प्रदर्शन को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो आज यूनिवर्सिटी में आए हैं हिसार में, तो जो बच्चों के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, जो लाठी डंडे, मैं अभी हॉस्पिटल से मिल के आया उन बच्चों से जिनको इंजर्ड हुए हैं, तो जो दृश्य आज यहाँ पे देख रहे हैं, जो बच्चों के साथ देख रहे हैं, वो बहुत घातक है। क्योंकि ये युवा के ऊपर जो लाठीचार्ज हो रही है कि वो अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा रही है, इसलिए हो रही है, और कोई अधिकार नहीं देता जो हमारे यहाँ पे स्टाफ है उनको कि भाई आप बच्चों के ऊपर सीधे अंधाधुंध लाठी डंडे चलाओ। तो ये बहुत बुरा, जिस तरीके से कोई भी आंदोलन होता है, लड़कियों का आंदोलन हुआ, किसानों का हुआ या छात्रों का, वार्ता करने की बजाय ये डंडों से पीटना, ये कहाँ तक का न्याय? ये बिल्कुल भी न्याय नहीं है। ये लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। ये आपने जो सवाल बोला है, ये लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ये आपस में हमें बांट के, आपस में एक आदमी को पीट के, दबा के, लोगों को डरा के, धमका के नीचे बिठाना चाह रहे हैं। लेकिन ये हमने सब ने मिल के लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सब ने इकट्ठा होना पड़ेगा। जब लोग, प्रशासन भी सुनेगा और सरकार भी सुनेगी। वीसी को क्या कहना चाहोगे जो लगातार 3 दिन से चुप होने की बजाय इन्हीं पे आरोप लगा रहे हैं? वही चीज़ है, प्रशासन मुझे नहीं पता किस दबाव में आ रहा है कि भाई आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो। बच्चे किस चीज़ के लिए, आप फीस तो हर महीने बढ़ा रहे हो, और बच्चों का जो वजीफा है वो आप काट रहे हो कि आप 75% नंबर लेके आओ, उसमें से 25% लोगों को, या तो आप लोग करो भाई जो 75% लेके आ रहे हैं हम सबको देंगे। आप तो बोले उसमें से भी 25% पहले, आज से पहले जो प्रोफेसर यहाँ पे लग रहे हैं वो भी तो इसी वजीफे की वजह से लगे होंगे ना। बच्चों प्रशासन ने सारे के सारे आरोप निराधार कर दिए हैं सर। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, शुरुआत जो है बच्चों की तरफ से की गई थी, उसके बाद हाथापाई। वो तो वीडियो आप सबने देखा होगा, बच्चे तो नियत हैं, कोई के हाथ में कुछ नहीं ले रहा। साथ ही साथ वीडियो में ये भी नजर आ रहा है कि एसओपी का उल्लंघन किया गया है, कमर से ऊपर डंडे मारे गए हैं, जो मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है। सिर में चोट आई है, हालांकि डंडे भी अगर मारे, लाठी चार्ज करें तो कमर से ऊपर कर ही नहीं सकते। तो मैम वही चीज़ है ना, उनका जवाब देने के लिए वो बाहर ही नहीं निकल रहे, ना तो वीसी बाहर आ रहे हैं, ना प्रशासन इन चीज़ों का जवाब दे रहा है। आपसे क्या उम्मीदें हो सकती है भविष्य में आंदोलन को लेके, कितना सपोर्ट कर पाओगे आप? मैंने अभी बोला कि जितने भी हमारे भाई बहन जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं सोनीपत रहता हूँ, 2 घंटे का समय सोनीपत में हिसार का। अभी तो जब भाई और हमारी बहनें बुलाएंगी, आवाज़ देंगी, हम साथ खड़े हैं, हर तरीके से साथ खड़े हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल है जो सामने आ रहे हैं इस स्टूडेंट प्रदर्शन में, और हालांकि स्टूडेंट्स का ये कहना था कि जो हमारी लड़ाई है एचयू के साथ इंटरनल लड़ाई है, हम इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते। लेकिन आज देखा जा रहा है बहुत सारे एमपीज आ रहे हैं, एमएलएज आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये धरना प्रदर्शन है स्टूडेंट्स का है वो राजनीति की तरफ नहीं मुंह मोड़ रहा। नहीं, ये बीजेपी अपने आप कर देगी राजनीति की तरफ, क्योंकि हम जब बैठे थे हमने भी एक भी नेता को हमने स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया था। जब हमने दिल्ली में प्रदर्शन किया, एक भी नेता को नहीं चढ़ने दिया था। उसके बाद दोबारा वही चीज़ें नहीं, एक बार पूरी सुनो मैडम, वो हमने पूरे जो हमारा शुरू में 3 दिन चला, सरकार बोली हम इसका समाधान निकालेंगे, हमें पीछे हटाया गया। लेकिन उसके बाद हम 3 महीने बाद दोबारा आए, हमने सबका वेलकम किया, क्योंकि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया। तो ये तो इनका काम है बांटना, कि भाई राजनीति कर रहे हैं। ये स्टूडेंट किस चीज़ की राजनीति कर रहे हैं? आप मौका ही क्यों दे रहे हो राजनीति पार्टी को बुलाने का? तो वो राजनीति, एक भी बच्चे ने अपोजिट हाथ भी नहीं उठाया किसी के ऊपर। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि आप मौका ही क्यों दे रहे हो? स्टूडेंट किस चीज़ की राजनीति कर रहे हो? अपने अधिकारी तो मांग रहे हैं ना। आप बोल रहे हो कि राजनीति कर रहे हैं, किस चीज़ की राजनीति हो रही है? किसी चीज़ की भी नहीं है। लेकिन कलम अगर लाठी दिखती है उसको कैसे देखते हैं हम? जिस हाथ में कलम होनी चाहिए उस हाथ में लाठी दिखती है। देखो, वही चीज़ है, उन मास्टर जो आज डंडे, प्रोफेसर है जो हमारे, जो डंडे लाठी चला रहे हैं, आप बोल रहे हो कलम की जगह लाठी है, तो मुझे लगता है कि ऐसे जो प्रोफेसर उनको तो हटा ही देना चाहिए।
उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट का मैं अभी देख के आया, वीडियो भी देखा, मैं उनसे मिल के भी आया, नोट आके पूरा सिर फट रहा है उसका। लेकिन उधर से वीडियो उनकी भी जारी हुई है कि गार्ड्स के भी सिर फाड़े गए हैं बच्चों के, किसी बच्चे क्या किसी मीडिया के सामने भी आ रहे हैं। तो वो अगर मेरे भाई न्यू बताओ आप, अगर पुलिस प्रशासन सही तरीके से कार्रवाई करता तो अब तक तो कार्रवाई हो लेती। अब दबाव में तो हर तरीके से दबाया जाएगा। हमारे देश में चीज़ यही चल रही है कि दबा के काट फास करके हम लोगों को कैसे पीछे हटाए। अगर आप लोग लोकल मीडिया अगर ये आवाज़ नहीं उठाएगा ना, तो बड़ा मीडिया तो वैसे भी नहीं उठाता। यानी कि प्रशासन और एचयू प्रशासन दोनों दबाव में, सभी दबाव में है जी, तभी तो कार्रवाई नहीं हो रही ना। अगर कार्रवाई करते तो दबाव मानते ही नहीं। ये तो आपको अभी मैं डॉक्टर से मिल के आया, डॉक्टर बोलेगी जी हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, नोट आके। आप ये बताओ, आप भी भाई समाज में रहते हो, आपको पता है जो इंजरी होती है, डॉक्टर पूरे तरीके से स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज करते हैं, लेकिन नोट आके आ रहे हैं उस भाई का, और उसने डिस्चार्ज कर रहे सुबह तक, वो उल्टी पड़न गिर लग रहा है और उसने डिस्चार्ज कर। किस चीज़ का दबाव है? आखिरी सवाल कि संघर्ष कब तक चलेगा और जो बच्चों का प्रदर्शन है? मैं सभी जितने भाई बहन हैं, जितने बाहर बैठे, जितने अंदर हैं, वो सोच रहे हैं कि भाई ये बाहर वालों की लड़ाई, ये लड़ाई सबकी है, जितने भी स्टूडेंट हैं, ना कि एक इसी यूनिवर्सिटी की है, HAU की। ये पूरे जितने भी हमारे कॉलेज हैं, जितनी यूनिवर्सिटियाँ, सब की लड़ाई है, सभी स्टूडेंटों की लड़ाई है ये, ना कि एक यहाँ के स्टूडेंटों की। क्योंकि जब तक इकट्ठे होकर नहीं लड़ेंगे ना, जब तक हमारा ऐसे ही फ़ायदा उठाते रहेंगे। बजरंग ने भारत का सम्मान बढ़ा, फिर जंतर मंतर पे आया, संघर्ष किया। HAU का इतिहास बोलता है कि भारत का सम्मान इंटरनेशनल साइंटिस्ट बना रहे, इनमें से भी कई जा रहे हैं, मगर आज फिर संघर्ष पे दिखते हैं। इस देश में अनपढ़ों का वो चल रहा है कि भाई आप गुंडागर्दी करो, आप आगे बढ़ते रहोगे। शरीफ इंसान को, पढ़ने वाले इंसान को, जो काम से काम रखने वाले इंसान को तो दबाया ही जा रहा है यहाँ पे। तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा पूरे। ये नहीं कि भाई हम जाति में बट के, धर्म में बट के, लड़ाई हमें मिलकर लड़नी पड़ेगी। आज आपके हाथ में कैमरा, कल आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे, आपको भी घसीटा देंगे। यही चल रहा है। बहुत सारे पत्रकार भाई हैं जो खिलाफ बोल देते हैं, उनको कहीं गाड़ी मार देते हैं, कहीं पकड़ के घसीटा देते हैं। तो हिम्मत वाले लोग ही वो आवाज़ उठाते हैं, चापलूस तो बैठ के सरकार की चमचागिरी करते हैं। नमस्कार जी पहलवान जी।